नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ललित निवेश में, जहां हम बात करते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इनकम सोर्स कैसे बढ़ाएं। हर इंसान चाहता है कि उसकी बढ़ती रहे इनकम, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ एक इनकम सोर्स पर ही निर्भर रहते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आपकी सिर्फ एक इनकम बंद हो गई तो आप फाइनेंशियल बहुत बड़ी दिक्कत में फंस सकते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनकम बढ़ाने के 10 प्रैक्टिकल और स्मार्ट तरीके, जिनसे आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ स्ट्रांग बना सकते हो। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, हर पॉइंट आपके काम का है। सबसे पहला और सबसे जरूरी तरीका, अपनी स्किल को इम्प्रूव करना। आपकी स्किल ही आपके सबसे बड़े कमाई का जरिया होती है। जैसे कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस, कोडिंग या और कोई हाई इनकम स्किल सीखिए आप। जिस दिन आपकी स्किल का लेवल बढ़ेगा और उसी दिन आपकी इनकम पोटेंशियल भी बढ़ना चालू हो जाएगी। और आज की डिजिटल दुनिया में फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स बन चुका है। जैसे यूपी वर्क, फेवर, फ्रीलांसर जैसी वेबसाइट पर जाकर आप अपनी स्किल के हिसाब से क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग जैसी सेवा की बहुत बड़ी डिमांड है। पार्ट टाइम भी आप इसे शुरू कर सकते हैं धीरे धीरे और स्किल को जारी रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू करें। ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग या एफिलिएटेड मार्केटिंग, ये सब आज के दौर के बेस्ट इनकम सोर्सेस हैं। आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या अन्य एफिलिएटेड प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। थोड़ा समय और मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन इनकम अनलिमिटेड हो सकती है। अब जैसे कि पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम क्या चीज़ है? एक ऐसा सोर्स जो आपको एक्टिव काम के बिना भी पैसा लाए। जैसे एग्जांपल, डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करना, या रेंटल इनकम होती है, या डिजिटल प्रोडक्ट, ई बुक कोर्स वगैरह होते हैं। इन सब से इनकम पैदा होती है। या आप ये भी मान लीजिए कि यूट्यूब चैनल या ब्लॉग, ये सब पैसिव इनकम आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को सबसे ज़्यादा मजबूत हथियार बनाता है। कभी ये मत सोचिए कि स्किल ही सब कुछ है। राइट नेटवर्क और ब्रांडिंग भी आपकी इनकम बढ़ा सकते हैं। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कीजिए, ट्रस्ट बनाइए, ऑथोरिटी बनाइए, फिर आपके अपॉर्चुनिटी खुद आने लगेगी। और सबसे ज़्यादा इनकम पता है कहाँ हो रही है? सबसे ज़्यादा इनकम आपकी होती है रियल एस्टेट में। अगर आपके पास कैपिटल है तो रियल एस्टेट आपकी इनकम को कई गुना बढ़ा भी सकता है। आप फ्लैट लीजिए, प्लॉट खरीदिए या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में सही समय पर और सही लोकेशन पर इन्वेस्ट कीजिए। रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी, कई जैसी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ज़बरदस्त वेल्थ मिलती है। आप उसको एक बार अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आप एक दफ़े देखेंगे और इसको इन्वेस्ट करेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा आपको इनकम इसी रियल एस्टेट मार्केट में होगी। आप अगर इन्वेस्ट और भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म वेल्थ इनकम दोनों स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड जैसे एफडी या एसआईपी वगैरह में काफ़ी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी बहुत बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि इसमें एसआईपी, इंडेक्स फंड, ब्लू चिप स्टॉक एंड डिसिप्लिन इन्वेस्ट जो आप करते हैं ना, इसमें आपको बहुत बड़ा कंपाउंडिंग का वही फ़ायदा मिलता है, जिसकी वजह से आपकी इनकम दोगुना हो सकती है। इसमें मार्केट का फ़ायदा उठाकर आप फ्यूचर में अच्छे से अच्छा पैसे इनकम सोर्स बना भी सकते हैं। और अगर आपके पास किसी फील्ड में अच्छा एक्सपीरियंस है या किसी भी चीज़ में आप अच्छी जानकारी रखते हैं, तो आप कंसल्टेंसी या कोडिंग देकर अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। मैंने कई देखा है कि मार्केट करने वाले लोग जो सेंसेक्स मार्केट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, वो भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग करते करते इतना अच्छा सीख जाते हैं कि उससे भी अच्छी कमाई करते हैं। सो इस चीज़ के लिए भी आप करियर गाइडेंस, फाइनेंस, फिटनेस एंड बिजनेस स्ट्रेटजी जैसे कई चीज़ें फील्ड में लाखों लोग एक्सपर्ट एडवाइस के लिए तैयार रहते हैं। आप इसकी जानकारी भी ले सकते हैं और अपनी नॉलेज को इनकम में बदल सकते हैं। और ख़ास बात, खुद को हमेशा अपडेट रखें। ऐसा ना हो कि भाई साहब 2 दिन बाद की न्यूज़ आप आज सुना रहे हो। आज की न्यूज़ आज शाम तक बोल देनी चाहिए, आज शाम को बता दो। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बना के कोई भी चीज़ अपलोड कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ किसी भी चीज़ की, अगर आप न्यूज़ के हिसाब से कोई भी चीज़ डेली की डेली अपडेट करना चाहते हैं ना, तो आपको खुद को अपडेट रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, अगर आप आज के हिसाब से चलोगे तभी आप आगे निकल पाओगे, अगर आप धीरे धीरे चलोगे तो आगे नहीं निकल पाओगे। क्योंकि इस वक्त जो लाइन लगी हुई है ना, वो रेस के घोड़ों की तरह लाइन लगी हुई है। आपको सबसे ज़्यादा आगे निकलना है, उसके लिए आपको डेली अपडेट रहना पड़ेगा न्यूज़ से, हर चीज़ से। और
टाइम मैनेजमेंट सही रखें। अगर आप टाइम मैनेजमेंट ही नहीं रखेंगे तो भैया क्या फ़ायदा क्या है, ये तो बताओ। आपको टाइम मैनेजमेंट तो रखना पड़ेगा। तो नहीं वैसे आप सो के उठोगे 11 बजे और उसके बाद अरे यार मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैं खुद कभी कभी 10 बजे सो के उठता हूँ, कभी मेरा ऐसा नहीं है बराबर। उन्हें की टाइम मैनेजमेंट की आपको बहुत ज़रूरत है। मैं अभी नहीं तो रात में कैसे भी, लेकिन मैंने जो 2 घंटे अगर मैंने बांधे हुए हैं तो 2 घंटे मैं अपने लिए ज़रूर देता हूँ। उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी आपका ज़रूरी होता है। ऐसा ना हो हार्ड वर्क में ही लगे रहे हो, स्मार्ट वर्क नहीं है, क्योंकि हार्ड वर्क के साथ ज़रूरी है हार्ड वर्क, लेकिन स्मार्ट वर्क उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर बात करते हैं, जल्दी रिजल्ट की उम्मीद ना करें, कंसिस्टेंसी रखें। क्योंकि धैर्य रखेंगे इस चीज़ में, क्योंकि जैसे एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए करें तभी आपको पैसा अच्छा रिटर्न मिलता है। सेम चाहे यूट्यूब वीडियो बनाए या किसी भी इनकम सोर्स के लिए बनाते हैं ना, तो उस चीज़ में आपको धैर्य रखना होगा, तभी जाकर आपको पैसा मिलेगा या उसी चीज़ में कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि इनकम बढ़ाने के लिए रास्ते तो बहुत सारे हैं, सिर्फ नौकरी पर डिपेंड रहना फाइनेंशियल रिस्की है। सो आप कौन सा तरीका सबसे बेहतर अपनाओगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसे ही फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपको फाइनेंशियल स्टॉक बनाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे फाइनेंशियल स्मार्ट।